सामाजिक कल्याण के लिए तकनीकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बेगर्स कॉरपोरेशन ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हो गया है। 2022 में स्थापित बेगर कॉरपोरेशन भारत में भिखारी समुदाय के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व करता है। ओएनडीसी इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानता है और इसके मिशन से जुड़ने पर गर्व महसूस करता है। 23 मई 2024 को वाराणसी के कैंसो पैलेस में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम ने इस तालमेल का सार और इसकी समग्र दृष्टि सामने ला गई, जिसमें भारत में भिखारियों में बेरोजगारी को दूर करने की क्षमता है। जैसे ही कॉरपोरेशन नेटवर्क में शामिल होगा, यह अपने मौजूदा B2B ऑपरेशन को मजबूत करेगा और B2C मॉडल में प्रवेश करेगा। वर्तमान में बेगर्स कॉरपोरेशन पूरे भारत में पर्यावरण अनुकूल वेंडिंग बैग, लैपटॉप कम कॉन्फ्रेंस बैग, स्टोर और कई अन्य सामान बेचता है और ये माई स्टोर पर भी उपलब्ध है। अब व्यापक ओपन नेटवर्क के साथ उनके उत्पाद पूरे देश में ओएनडीसी नेटवर्क खरीदार ऐप्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम, कार्यकारी निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, ने इस पहल की सराहना की और कहा, बेगर कॉरपोरेशन का विचार बहुत ही अभिनव है। किसने सोचा होगा कि भिखारी न केवल अपने प्रयासों से कमा सकते हैं बल्कि समाज में आत्मसम्मान भी हासिल कर सकते हैं। आखिर नौकरी ही समाज में आत्मसम्मान कमाने का सबसे बड़ा साधन है। फिर भी श्री चंद्र मिश्रा ने प्रदर्शित किया है कि सफल विचारों के लिए केवल हमारी मानसिकता को असंभव से संभव की ओर बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार बेगर्स कॉरपोरेशन इस विश्वास को पुनः स्थापित करता है कि जहां चाह है वहां राह है। श्री चंद्र मिश्रा को मेरी शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि बेगर कॉरपोरेशन नैतिक वेल्थ क्रिएशन के लिए नए मानक स्थापित करना जारी रखेगा, खासकर वेल्थ पिरामिड के निचले स्तर पर। बेगर कॉरपोरेशन सामाजिक उद्यमिता में एक अग्रणी संगठन है जो प्रॉफिट विद पर्पस और कॉमर्स विद कॉन्शियस के मंत्र से संचालित है। यह भिखारी समुदाय को उद्यमिता और रोजगार के लिए विभिन्न अवसर उत्पन्न करने के लिए परामर्श और सामाजिक निवेश प्रदान करने पर केंद्रित है। पारंपरिक एनजीओ मॉडल को खारिज करते हुए कॉरपोरेशन ने भिक्षावृत्ति को सामाजिक आर्थिक क्रांति में बदलने के मिशन पर काम शुरू किया है, जिसमें अभिनव वन बेगर वन मेंटर योजना के माध्यम से संपन्न नागरिकों को भिखारियों के लिए उद्यमों में निवेश करने के लिए जोड़ा है। कॉरपोरेशन का दृष्टिकोण परोपकार से परे है। 30 जून 2023 को उन्होंने सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया पहल शुरू की, जिसमें सीधे सामाजिक निवेशकों और सदस्य ग्राहकों को उनके परिवर्तनकारी मिशन में शामिल किया गया। उनकी प्रमुख परियोजनाएं बेगिंग फ्री बनारस का लक्ष्य मार्च 2027 तक 3500 साल पुराने शहर वाराणसी को भिखारियों से मुक्त बनाना है। चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से भिखारी मुक्त बनारस परियोजना अप्रैल 2024 में 50 भिखारी परिवार के चयन, प्रेरणा परीक्षण और बाजार परीक्षण प्रक्रिया के साथ शुरू हुई, जिसमें अगले 3 वर्षों में 800 से 1000 परिवारों तक विस्तार करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2023 में 17 भिखारियों से बने उद्यमियों ने 69 लाख रुपए का उल्लेखनीय राजस्व अर्जित किया, जो गरिमा संचालित उद्यमिता की शक्ति का प्रदर्शन करता है। टिकोशी एमटी और सीओ ओएनडीसी ने कहा, ओएनडीसी के मिशन के केंद्र में यह विश्वास है कि डिजिटल उन्नति का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। ओपन नेटवर्क की अवधारणा अभिवाजित लोगों को डिजिटल बनाने के विचार के साथ की गई है और इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए बेगर्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जो पूरी तरह से भारत के सबसे वंचित समुदाय में से एक के उत्थान के लिए समर्पित है। हमें कॉरपोरेशन का समर्थन करने पर गर्व है, क्योंकि वे एक सम्मानित, खुशहाल, समृद्ध और स्वतंत्र समुदाय और वंचितों के लिए जीवन मार्ग प्रशस्त करते हैं। बेगर्स कॉरपोरेशन के संस्थापक चंद्र मिश्रा ने इस भावना को दोहराया और कहा, हम भारत के 4.14 लाख भिखारियों की विशाल निष्क्रिय जनशक्ति को अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्ति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे वेल्थ क्रिएटर और मालिक दोनों हो सकते हैं। चूंकि बाजार किसी उद्यम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारा मानना है कि ओएनडीसी नेटवर्क भिखारी से उद्यमी बनने लोगों को उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सशक्त बनाएगा। बाजार के इस लोकतंत्रीकरण से अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण हो सकता है और समाज के सबसे गरीब वर्ग भिखारियों के करीबी जाल को तोड़ने के लिए पुनः विकास हो सकता है। मैं ओएनडीसी का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ। ये हम सबकी जानकारी में ला रहे हैं कि ओएनडीसी और बेगर्स कॉरपोरेशन ने हाथ मिला लिए हैं और इन दोनों के जो मकसद हैं ये एक तरह से एक ही है। बेगर कॉरपोरेशन का लक्ष्य है
कि जो आज भिक्षाजीवी हैं वो उद्योगजीवी बन जाए, अपना खुद किसी प्रकार का व्यवसाय शुरुआत करें, और उस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ONDC एक नेटवर्क है जहां किसी भी तरह का विक्रेता अपने ग्राहक समूह को संपर्क कर सकता है, उस ग्राहक समूह को बढ़ा सकता है और उनका जो भी उत्पाद या सेवा है उसकी बिक्री को बढ़ा सकता है। ONDC नेटवर्क से कैसे लोग जुड़ सकते हैं? ONDC नेटवर्क से जुड़ने के लिए लोगों को एक विक्रेता सहायक संस्था की ज़रूरत है। तो हमारे नेटवर्क से आज कुछ 65-70 ऐसी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी जो वेबसाइट है ondc.org, अगर आप फ़ोन से जाएंगे तो वहाँ पर एक व्हाट्सएप का आपको बटन दिखेगा। व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करके आप हाय बोलेंगे, अपनी भाषा में उनसे वार्तालाप करके बाकी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी ये नेटवर्क काम कर रहा है? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रहा है। छोटे छोटे गाँव में खेतों से अब हम नेटवर्क पे उत्पाद आ रहे हैं। किसान कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ किसान भी उसी तरह से जुड़ेंगे किसी एक विक्रेता सहायक संस्था से। तो इन विक्रेता सहायक संस्था करती क्या है, इनके जो उत्पाद है उनका कैटलॉग जो है वो कैटलॉग का डिजिटल रूपांतर करते हैं और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी नेटवर्क से जोड़ देते हैं। तो अगर आप जैसे या मेरे जैसे ग्राहक नेटवर्क पे खोजेंगे तो उनकी दुकान एक तरह से हमको नज़र आएगी और हम खरीदेंगे तो डायरेक्टली उनकी दुकान से हम खरीद पाएंगे। सर, बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जी, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से विशेष किया जा रहा है? उसी के लिए ऐसे एक मंच है। हम चाहेंगे कि आप अपने श्रोताओं को ये बताएं और जितनी हमारी कोशिश रहती है, ऐसे हम मीडिया से मिलते हैं, संस्थाओं से मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं जो इस अमल में मदद करती हैं और ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो लोग इनसे जुड़ चुके हैं वो आगे प्रचार करेंगे तो उस तरह से ये जानकारी इसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंच पर इसका जिक्र किया है, तो उनके ज़बान से भी लोग इसकी पहचान पा सकेंगे। बेगर्स कॉरपोरेशन भिखारी को भीख ना दे के वो दान को इन्वेस्टमेंट में टर्न करता है। लोगों को कॉल देता है कि आप दान मत दीजिए, आपका दान को आप रादर इन्वेस्ट कीजिए उनके पर। और भिखारियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं 3 साल तक कि वो कैसे कुछ बनाए, मार्केट में बेचे, उनके लिए कोलैबोरेशन करना, उनके लिए फंड जुगाड़ करना, उनको कंप्लीट 3 साल तक हैंड होल्डिंग करना, ये बेगर्स कॉरपोरेशन का काम है। ये सोच कैसे आई आप लोग? सोच इसलिए आया कि अगर समाज का सबसे नीच वर्ग में जो है, जो सबसे नीचे जो वर्ग है, अगर उन लोगों का हम उन्नति कर नहीं पाएंगे तो अभी कभी हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कल कोई एजुकेटेड यूथ भी उसके लिए भी काम मिले, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। वो चीज़ हम कभी सोच नहीं पाएंगे। सोच शुरू होता है नीचे से। का माइंडसेट बदलना चाहते हैं। भीख मांगना एक माइंडसेट है, भीख देना भी एक माइंडसेट है। आपको लग रहा है कि आप सारे ज़िंदगी पाप करेंगे और 10 रुपया के भिखारी पर फेंक दे के आप पुण्य अर्जन करेंगे। ये पाप पुण्य का जो आप बना के रखे हैं ना, जो मार्केट, वही भिखारी बनाता है। हमारा मानना है कि भीख मांगना सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, दान देना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि 10 रुपया फेंकने के बदले, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंडिया का सिटीजन है, 10 मिनट बिताए आप उसके साथ। आप 10 मिनट बिताए उसके साथ, बात करें कि वो क्यों भिखारी बना, काम करेगा या नहीं कर पाएगा, आप उसको समझाए, मोटिवेट करके आप हमारे पास लेके आए। हम आपको इनाम देते हैं 1000 रुपया। ये हम कायम है और हम दे रहे हैं। यहाँ भी लोग बैठे हैं जो हमसे 1000 पाए हैं भिखारी लाके, तो कर रहे हैं सरकार के रास्ते में। सरकार का सहयोग का बात नहीं है। जिसको आप सरकार बोलते हैं, केंद्र सरकार, ये हमको वहाँ से इधर से टिकट दे के दिल्ली बुला के लिए थे पूछने के लिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हमने उनको बोले, सर, कोई सरकार कभी किसी को बुला के लेके नहीं पूछता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। ये प्रश्न के लिए तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हम आपसे क्या नहीं चाहते हैं वो जानते हैं। वो बोले क्या है? ये बोले कि हम आपसे पैसा नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि आपका काम पैसा देना नहीं है, पॉलिसी बनाना है। आप पॉलिसी इस ढंग से बनाइए कि जो रियल बेनिफिशियरी के पास पहुँचे। हम एक सामाजिक अर्थनैतिक आंदोलन खड़े कर रहे हैं। समाज कोई भी सरकार से बड़ा है।